नमस्कार मित्रों आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हमसे सवाल किए हैं जो दुर्लभा का पौधा पंडित जी क्या होता है, दुर्लभा का पौधा अपने घर पर में लगा लें तो क्या फायदा मिलेगा, और दुर्लभा का दल किन किन देवी देवताओं पर में हम चढ़ा सकते हैं। तो आज हम इसी के विषय में आपको जानकारी देंगे। देखिए, दुर्लभा जो है ना क्या है। दुर्लभा को इंग्लिश में बेजिल बोला जाता है, बेजिल प्लांट बोला जाता है। दुर्लभा का पौधा जो है ना तुलसी का ही पौधा जैसा होता है। जैसे तुलसी का कद काठी होता है, उसी प्रकार का कद काठी लिए हुए दुर्लभा का भी पौधा माना जाता है। दुर्लभा का पत्ता और तुलसी का पत्ता में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि तुलसी का पत्ता थोड़ा सा छोटा होता है, दुर्लभा पत्ता थोड़ा बड़ा और लंबा भी होता है, कुछ चौड़ा भी लिए हुए होता है। मंजरी दोनों का सेम रहता है। जिस प्रकार से तुलसी का मंजरी होता है उसी प्रकार से दुर्लभा का भी मंजरी होता है। कलर का अगर हम बात करेंगे तो तुलसी जैसे ही 2 प्रकार का होता है ना, यहाँ पर में वैसे तो 5 प्रकार का तुलसी यहाँ पर में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखते होंगे एक राम तुलसी, श्याम तुलसी, यानी एक सफ़ेद तुलसी, एक काला तुलसी। उसी तरह से दुर्लभा में भी जो है, दुर्लभा तो वैसे हमने जहाँ तक स्टडी किए हैं 40-50 प्रकार का इसका प्रजाति है, लेकिन यहाँ पर में 3 प्रकार का ज़्यादातर पाया जाता है। और हम जहाँ पर में रहते हैं, यानी हम उड़ीसा में रहते हैं, यहाँ तो 2 प्रकार का दुर्लभा जगह जगह पाया जाता है। तो ये जो 2 प्रकार का है, इसमें भी एक राम है, एक श्याम है, लोग यहाँ पर में बोलते हैं, यानी एक काला दुर्लभा है और एक सफेद दुर्लभा है। तो कलर जो है तुलसी का ही पौधा का कलर जैसा इसका भी आप देख सकते हैं। ये जो है दुर्लभा विशेषतः औषधि के प्रयोग में लगाया जाता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक औषध जो हैं इसके पत्ता से तैयार किया जाता है, इसके मंजरी से तैयार किया जाता है, इसके डाल से, इसके जड़ से जो है, तो इसमें औषधीय गुण भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मित्रों, ये इसका अगर हम सुगंध का बात करें तो तुलसी का कुछ अलग सुगंध है, माने खुशबू अलग है, और दुर्लभा का कुछ खुशबू अलग है और बहुत ही अच्छा है। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं ना, तो खुशबू के चलते जो है अपने दरवाजा पर में, अपने गेट पर में दुर्लभा का पौधा लगा रखे रहते हैं। उड़ीसा में तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उड़ीसा के सिवा भी आप देखेंगे बिहार में, यूपी में, बंगाल में बहुत जगह हमने देखे हैं, जो हमारे नज़र के सामने आया है। ऐसा नहीं जो हम किसी से सुने हैं और आपको हम बता रहे हैं। हम जहाँ तक गए हैं, जहाँ जहाँ हमने देखे हैं, तो बहुत सारे स्टेट में हमने देखे हैं दुर्लभा का पौधा पाया जाता है। तो कोई खुशबू के चलते लगाते हैं और कोई भगवान को चढ़ाने के लिए दुर्लभा का पौधा का इस्तेमाल करते हैं। और कितने आदमी तो ऐसे भी हैं, जैसे कि बंगाल में ही हम गए थे, तो बंगाल में जाकर के सब्जी मार्केट में हमने देखे थे, तो पूछ भी दिए थे, बहुत दिन की बात हो गया। तो वो लोग तो माने कोई पकवान में भी दुर्लभा का पत्ता डाल देते हैं, माने खुशबू के लिए। तो इस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। अब सवाल उठता है, कौन से देवी देवता पर में हम ये दुर्लभा का पत्र चढ़ा सकते हैं और किन देवी देवता के लिए ये विशेष प्रिय माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, माता लक्ष्मी के लिए सबसे ये प्रिय पत्र माना जाता है। उड़ीसा के अंदर में अगर देखा जाए तो बहुत सारे पंडित जी क्या करते हैं, जब लिस्ट तैयार करते हैं ना पूजा का सामग्री का, तो उसमें लिख देते हैं दुर्लभा का पत्र ला करके आइएगा, क्योंकि दुर्लभा का पत्र जो है बहुत सारे देवी देवता पर में चढ़ाया जाता है। अब हम आपको बता रहे हैं कौन से देवी देवता पर में दुर्लभा का पत्र या उसका दल आप चढ़ा सकते हैं और कौन से देवी देवता पर में ये नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, माता लक्ष्मी के लिए सबसे प्रिय पत्र माना जाता है ये, यानी माता लक्ष्मी का श्रृंगार भी आप कर सकते हैं, उनके ऊपर में चढ़ा भी सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए उपाय के तौर पर में भी एक एक मंत्र का उच्चारण करके दुर्लभा का दल माता लक्ष्मी के ऊपर में रखते हैं, यानी माता लक्ष्मी के ऊपर में चढ़ाते हैं। तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके ऊपर में आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा, काली माता को बहुत पसंद है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जब भी आप काली का पूजन करें तो उन पर में ही आप चढ़ा सकते हैं। माता दुर्गा के पूजन में भी आप उपयोग में ला सकते हैं, उन पर में भी चढ़ाया जाता है। शारदा माता को चढ़ाया जाता है,
मंगला माता को चढ़ाया जाता है, तारणी माता को चढ़ाया जाता है। ये जो देवी सब जो है ना, हम देखते हैं जितना देवी है उनके ऊपर में विशेष रूप से ये चढ़ाया जाता है ये पत्र। देवताओं का अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु पर में भी चढ़ाया जाता है, राम पर में भी, कृष्ण पर में भी चढ़ाया जाता है, हनुमान जी भी पर में चढ़ाया जाता है। हाँ, शिव पर में ये दुर्लभा का पत्र नहीं चढ़ाया जाता, तो ये अपना ध्यान में रखेंगे, उन पर में न चढ़ावे। ये तुलसी का प्रजाति है। तुलसी तो माता लक्ष्मी के ऊपर में नहीं चढ़ाते हैं ना, लेकिन ये दुर्लभा चढ़ाने में कोई गलत नहीं है। आप दुर्लभा से श्रृंगार कर सकते हैं, उनके ऊपर में चढ़ा सकते हैं। तो आप तुलसी रूप का ही ये दुर्लभा पत्र से उनका श्रृंगार करके, उनका पूजन करके माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, कुछ कुछ खास देवी देवता का हमने नाम ले लिए। तो क्रमशः ज्यादातर देवियों को चढ़ाया जाता है, देवताओं में शंकर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, किसी किसी जगह हमने देखे हैं जो सूर्य भगवान को भी दुर्लभा का पत्र या उनका दल नहीं चढ़ाते हैं। तो खैर ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार से, लेकिन जहाँ तक यहाँ का सवाल है उड़ीसा में, तो सभी देवी पर में ये चढ़ाया जाता है और खास करके लक्ष्मी जी पर में चढ़ाया जाता है, शंकर भगवान पर में नहीं चढ़ाया जाता। तो इसी प्रकार से आप सोच विचार करके दुर्लभा पत्र का, पौधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मन करें तो आपको नर्सरी से जा करके इसको खरीद ले आवे, मार्केट से जा करके खरीद ले आवे, अपने घर पर में आप लगा सकते हैं। इसके लिए कोई दिशा भी नियुक्त नहीं है जो ऐसा दिशा होना चाहिए, यहाँ रखने से ऐसा फल मिलेगा, वहाँ रखने से ऐसा फल मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने घर प्रांगण में कहीं पर में भी लगा सकते हैं। हाँ, घर के अंदर में मत लगाइएगा, क्योंकि घर के अंदर में लगाएंगे तो फिर सूख जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा धूप भी होना चाहिए। जैसे अपने लोग तुलसी का देखभाली करते हैं ना, तुलसी पौधा का, उसी तरह से दुर्लभा पौधा का भी आप देखभाली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिया आज जो दुर्लभा का पौधा क्या होता है, कौन कौन से देवी देवताओं पर में चढ़ाया जाता है, तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, और फिर हम कल या परसों समय निकाल करके कुछ न कुछ नया चीज लेकर के आएंगे, आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए राम राम। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।